खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ वफादारी दिखाता है और हम सब की बर वक्त मदद करता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 18 खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, और उसकी पहली 3 आयात खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। दाऊद का ये खूबसूरत मजमूर है। ये उसने उस वक्त लिखा था जब खुदा ने उसके दुश्मनों से उसे रिहाई बख्शी थी, जब खुदा ने उसे मौत जैसे शिकंजे से आज़ाद किया था, और फिर जब खुदा ने उसकी ज़िंदगी में अपने जलाली कामों को ज़ाहिर किया तो वो खुदा की किस तौर से सताइश करता है। आइए पहली 3 आयत में हम पढ़ते हैं। और पहली आयत में यूं मरकूम है, ए खुदावंद, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दाऊद यहां पर हमें एक खूबसूरत लेसन देता है कि हम सब ने अपनी जिंदगी में खुदा की सताइश करनी है, खुदा की हम्द करनी है। सताइश करने का मतलब है तारीफ करना, हम्द करने का मतलब भी यही है। इसका मतलब भी तारीफ करना है, हम्द करना है खुदा के उन जलाली कामों की वजह से जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किए हैं। और दाऊद यहां पर इस खूबसूरत ज़बूर के अंदर बताता है कि किस तरह सैलाबों ने उसको रोकने की कोशिश की, सैलाब उस पर चढ़ आए, किस तरह मौत की रस्सियों ने उसे जकड़ लिया, किस तरह साउल अपनी तमाम फौज के साथ उसके खिलाफ कमर बस्ता था और उसके खिलाफ उसने सफराई की थी। दाऊद के पास तो थोड़े से लोग थे, लेकिन साउल के पास पूरी फौज थी, और वो उसको जगह जगह पर ढूंढता फिर रहा था कि किस तरीके से वो दाऊद को पकड़े और उसको कत्ल करे, उसको मारे, क्योंकि वो ये बात जानता था कि नेक्स्ट बादशाह जो इस्राएल का है वो दाऊद है। सो वो ये चाहता था और समझता था कि अगर मैं दाऊद को मार दूं तो फिर आइंदा आने वाले वक्त में भी मैं ही बादशाह हूंगा। लेकिन चूंकि खुदा साउल के साथ नहीं था, खुदा का हाथ दाऊद के साथ था, दाऊद की मदद कर रहा था। खुदा ने दाऊद को सपोर्ट की, साउल को सपोर्ट नहीं की। तो यहां पर हमने पढ़ा कि दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से छुड़ाया जाऊंगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो हमें इस चीज का अंदाजा बखूबी हो सकता है कि हम खुदा की तारीफ नहीं करते, हम खुदा की सताइश नहीं करते। अपनी डेली रूटीन में हम खुदा की तारीफ करने में बुरी तरह से नाकाम। खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा काम ऑलरेडी कर दिए हैं कि अगर खुदा आगे को कुछ ना भी करे तो भी हम पर खुदा की सताइश वाजिब है। कहते हैं किसी जंगल में एक चींटी रहती थी, और उस जंगल के दरमियान एक नदी थी, और नदी जो थी वो इतनी गहरी थी कि आप समझ सकते हैं नदी का और चींटी का क्या मुकाबला है। कोई है मुकाबला? थोड़ा सा पानी आप फर्श पे फेंक दें और चींटी को उसके अंदर डाल दें, उससे निकला नहीं जाता, वो इतनी कमजोर होती। तो जब वो उस नदी के किनारे पर आती थी तो जंगल का दूसरा हिस्सा देखती थी तो अपने दिल में तसव्वुर करती थी, ख्याल करती थी, काश मैं भी कभी जंगल का वो दूसरा हिस्सा देख सकती। तो उसकी सहेली कहती थी, ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं और तुम तो इतनी छोटी हैं कि अगर हमने नदी में उतरने की कोशिश भी की तो हमारा पता ही नहीं चलना, आनन फानन हम कहां की कहां चली जाएंगी, मर जाएंगी, डूब जाएंगी। लेकिन वो चींटी कहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं नदी पार करूंगी और मैं जंगल का दूसरा हिस्सा भी देखूंगी। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि मैं जाऊंगी दूसरी तरफ। एक दिन उसने देखा कि एक हाथी पानी पी रहा था। हाथी पानी पीने के बाद अमूमन नदी की दूसरी तरफ जाता था, तैरता हुआ। हाथी आपको पता तैर लेता है। तो उसने जल्दी से भाग के हाथी से राब्ता किया। उसने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे अपने ऊपर बिठाकर जंगल की दूसरी तरफ ले जाएं। उसने कहा कि ले जाने में तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि आगे चल के नदी इतनी गहरी हो जाती है कि मैं उसमें डूबने लगता हूं, मुझे तैरना पड़ता है, और उसमें पानी इतना तेज आता है कि वो तुम्हें बहा कर ले जाएगा। अगर तुम मेरे बालों को मजबूती से पकड़े रखोगी तो तुम अपनी जिम्मेदारी पर जा सकती हो। उसने कहा हाँ मैं पकड़े रखूंगी, तुम मुझे जरूर ही ले जाओ। उसने कहा चलो मेरे पे बैठ जाओ, और वो बैठ गई और वो दूसरी तरफ उसको ले गया। रास्ते में वाकई पानी बड़ा तेज था, लेकिन चींटी ने पकड़े रखा और वो दूसरी तरफ पहुंच गई। जब दूसरी तरफ पहुंची तो वो जल्दी से नीचे उतरी क्योंकि वो एक्साइटेड थी,
कि वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुकी है जिसके ताल्लुक से वो साल से सोच रही थी, और हाथी सोच रहा था कि अब ये मेरी तारीफ करेगी, ये कहेगी कि आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन चींटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, चींटी जल्दी से भाग के घास में गायब हो गई। क्या ये मेरी और आपकी तस्वीर नहीं है? ऐसा है कि नहीं? खुदा कितना कुछ करता है मेरे लिए और आपके लिए, लेकिन हम अपने मुंह से खुदा की तारीफ के लिए एक छोटा सा जुमला भी नहीं निकाल पाते। हम इतने खुदगर्ज हैं। अगर आप अपनी बॉडी को देख लें तो मेरी और आपकी बॉडी के अंदर इतने लेटेस्ट सिस्टम नस्ब किए हैं खुदा ने, जो आज हम मोबाइलों में देख रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है। मेरी और आपकी आंख जो है, इसके पीछे कई हजार पट्टे हैं और बाफ्ते हैं जो मिलकर काम कर रही हैं। कई ऐसे अदसे हैं जिनमें से रोशनी की शुआएं गुजरती हैं और वो तस्वीरें बनाती हैं। हमारी कमर के अंदर खुदा ने जो 5 मोहरे रखे हैं, उन मोहरों के चौगिर्द खुदा ने पट्टों और बाफ्तों का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, और मेरे और आपके हाथ पांव हमारी मदद करते हैं, हम खाना खा सकते हैं। ये दांत जिनसे आप डेली खाना खाते हैं, कभी आपने इनकी शुक्रगुजारी की है? उन लोगों को आप देखें जिन लोगों के दांत नहीं हैं, उन लोगों से पूछे कि वो कई लोग ऐसे जिनमें बूढ़े हो चुके हैं, 2-3 दांत है, वो सख्त चीजें नहीं खा सकते, लेकिन मैं और आप सख्त चीजें खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरे दांत हैं। और हमारे लिए ये सहूलत है कि हम खाने को चबा सकते हैं, चबाने के बाद हम उसका जायका लेते हैं। ये एक दूसरी चीज है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है। दांतों से हम चबाते हैं, लेकिन जुबान के ऊपर खुदा ने ऐसे खुलिए रखे हैं जो टेस्ट करते हैं, हमें टेस्ट देते हैं। ये खीर है, ये मीठी है, ये हलवा है, ये मीठा है, ये बिरयानी है, ये मसालेदार है, ये लस्सी है, ये मीठी और नमकीन है, ये स्कंजबीन है, इसके अंदर लीमू का टेस्ट है। ये सब चीजें हमारी जुबान हमें बताती है, और ये किसने हमारी बॉडी में रखी है? खुदा ने। क्या आपने कभी अपनी जुबान के लिए खुदा की तारीफ की है कि मैं जायकों को चख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, हर रोज मैं देख सकता हूं? मैं एक शख्स से वाकिफ हूं, मेरा दोस्त रहा है, वो देख नहीं सकता था आंखों से। उसकी शादी हुई, उसकी शादी के बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ, तो मैंने उससे मुबारकबाद दी। मैंने कहा कि भाई मुबारक हो, खुदा ने आपको बेटा दिया है। तो वो मुझे कहने लगा कि यार मैनू सारे कह रहे हैं कि बेटा बड़ा सोहना है, तू मैनू दस वाकई सोहना है। वो देख नहीं सकता। मैं और आप हर रोज डेली कितनी तस्वीरें खींचते हैं? सेल्फी तो अब आई है, लेकिन उससे पहले आपने कई तस्वीरें खींची हैं, और आपके दिमाग में पीछे मेमोरी सिस्टम भी है। जो मोबाइलों में आज मेमोरी कार्ड आप देख रहे हैं, जो मोबाइलों में मेमोरी कार्ड है वो बड़े छोटे हैं। खुदा ने मुझे और आपको जो ब्रेन दिया है, इसके अंदर मिलियंस के हिसाब से याददाश्तें मौजूद रहती हैं। इतना बड़ा सिस्टम है, क्या इसके लिए सताइश करनी बनती है, तारीफ करनी बनती है कि नहीं बनती? हम नहीं करते, हम खुदा की तारीफ नहीं करते। अभी पादी साहब ने जब मीटिंग लीड कर रहे थे, उन्होंने एक हवाला यसाया नबी के सीफे में से 43वें बाब में से बताया था, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें, ये मेरी तारीफ करें। खुदा ने इसलिए हमें बनाया है ताकि हम उसकी तारीफ करें, उन कामों के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किए हैं, और उन कामों के लिए भी जो खुदा हमारी जिंदगी में करने वाला है। आमीन। खुदा तवक्को करता है हम उसकी तारीफ करें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम तारीफ के मामले में वैसे ही बड़े कंजूस हैं। हमें यह भेद आता ही नहीं, हमें इसकी समझ ही नहीं। हम अपने घर में भी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। और मैं ये कहता हूं, वसूख से बात कहता हूं, पाकिस्तानी कौम में तो तेजी से ये चीज खत्म होती जा रही, किसी हद तक खत्म हो ही चुकी है। अगर कोई शख्स आपको रास्ता दे दे, कोई उसकी तारीफ नहीं करता कि थैंक यू भाई, आपने मुझे रास्ता दिया ताकि मैं निकल जाऊं, बल्कि उसको आंखें दिखा के गुजरते हैं। उसने रास्ता दिया है, उल्टा उसको आंखें दिखा के गुजर रहा है। भाई उसको कहा थैंक यू भाई, शुक्रिया आपने। मुझे याद है, मैं और आफिया आ रहे थे, तो गली के अंदर बहुत ज्यादा वहां पर कीचड़ था, तो एक शख्स मोटरसाइकिल पर आ रहा था, और उसने देखा कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनके पास बच्चा भी है, ये पैदल हैं, तो वो पीछे रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इनके पास से गुजरूंगा तो मैं इनके कपड़े खराब कर दूंगा। वो पीछे रुक गया। मैंने उसके पास जाके हाथ मिलाया, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ऑनर किया है, आपने हमारे कपड़े बचाए हैं। वो उससे लगा, उसने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं हैरान हूं कि आप रुक गए हैं और आपने मेरी तारीफ की है, वरना कोई नहीं करता। हमारे मुआशरे में ये सिलसिला खत्म होता जा रहा है। अगर आप यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, वहां पर लोग एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं। अच्छा खाना अगर बीवी बना के लाए, हम तारीफ नहीं करते। अगर शोहर बड़ी अच्छी सब्जी ले आए तो बीवी तारीफ नहीं करती। बीवी ये तवक्को करती रहती है कि शोहर ये तारीफ करे कि आज तुसी इस तरह की हांडी पकाई है कि कमाल ही कर दो। शोहर नहीं करता तारीफ, क्योंकि बीवी ने भी पहले उसकी तारीफ नहीं की होती कि आज आप जो कद्दू लाए हैं ये बड़ा ही फ्रेश है, और मुझे लगता है कि ये पक के इंतहाई लजीज होगा और हम इसे खाएंगे। तारीफ जो है ये बहुत जरूरी है, ये हमारी लाइफ को बेस्ट बनाती है। लेकिन
खुदा की तारीफ हमने इसलिए करनी है क्योंकि वो इसका वाकई में हकदार है। आमीन। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करते हैं। हम बनाए इसलिए गए हैं कि हम खुदा की तारीफ करें। अगर हम खुदा की तारीफ नहीं करते तो जिस मकसद के लिए हम बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, वो मकसद ही फौत हो जाता है। फरिश्ते आसमान पर मौजूद हैं, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में। वो हर वक्त खुदा को कदूस 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 कहते रहते हैं कि तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है। वो उसकी तारीफ करते रहते हैं। लेकिन खुदा ने ये मुनासिब जाना कि मैं एक ऐसी मखलूक भी बनाऊं जो अपनी आजाद मर्जी से मेरी परस्तिश करे, अपनी आजाद मर्जी से मेरी सताइश करे, और वो मैं और आप हैं। और जब खुदा ने हमें बना दिया, अब हमारे पास आजाद मर्जी है। हम रिपोर्ट की तरह नहीं है कि हमने वाकई ही खुदा की सताइश करनी है हर काम के लिए, चाहे दिल ना भी करे। खुदा चाहता है कि हम खुशी से उसकी सताइश करें, ना कि मजबूरी के तहत। और जब हम खुदावंद की सताइश करते हैं तो हम बनाए जाने का मकसद जो मेरा और आपका है उसको पूरा करते हैं। खुदा खुश होता है कि मेरा ये बेटा मेरे कामों को जानता है और मेरी सताइश और तारीफ कर रहा है। हालेलुया। जब हम खुदा की सताइश करते हैं, हम अपने आप को मौजज़ात के लिए तैयार करते हैं। हम अपने आप को रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं। हम अपने आप को बाइस से बरकत बनाते हैं। हम अपने खानदान को बाइस से बरकत बनाते हैं। हम अपनी जॉब को बाइस से बरकत बनाते हैं। हम अपने बिजनेस को बाइस से बरकत बनाते हैं। हम अपनी कलीसिया को बाइस से बरकत बनाते हैं। हम अपनी कौम को बाइस से बरकत बनाते हैं। हम अपने मुल्क को बाइस से बरकत बनाते हैं जब हम खुदा की सताइश करते हैं। क्योंकि जब हम खुदा की सताइश करेंगे, आसमान खुलेगा, खुदा अपनी बरकत को हम पर नाज़िल करेगा। लेकिन जब हम सताइश नहीं करते, खुदा हमें बरकत नहीं देता। जो कुछ आपके लिए खुदा कर चुका है वो मैंने पहले बताया इतना ज्यादा है कि हम उसके लिए अगर सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे तो हम उसकी सताइश नहीं। अभी आपकी बॉडी की चंद एक चीजें मैंने बताई हैं, बाकी चीजें आप खुद पढ़े लिखे हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, वो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमें तो साइंस के वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए साल गुजर गए, लेकिन ये अभी उनमें से गुजर रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी से ही शुरू करें और देखें कि आपकी बॉडी में खुदा ने क्या कुछ। आप सुन सकते हैं, आप छू के महसूस कर सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है। एक बहन मेरे पास आई थी, मुझे वो औरत भूलती नहीं। वो बहन, उसने कहा जी मेरे बेटे का निचला धड़ सो चुका है, उसकी नसें डेड हो चुकी, वहां पे खून की सर्कुलेशन नहीं होती, और उसका निचला जो धड़ है वो डेड है, और पादी साहब दुआ करें, हमारे घर में चूहे बहुत हैं। रात के वक्त में जब हम सो जाते हैं तो मेरे बेटे के पैरों में से और पिंडलियों में से चूहे गोश्त खा के चले जाते हैं, उसे पता नहीं चलता। आप दुआ करें। उससे कहा मैं सारी रात जागती रहती हूँ और मैं देखती रहती हूँ कहीं कोई चूहा तो नहीं आ गया, और मैं उनको भगाती हूँ, उनको डराती हूँ ताकि वो मेरे बच्चे का गोश्त ना खा दें। उससे कहा लेकिन जब कहीं मेरी आंख लग जाती है, चूहे दाल लगा जाते हैं और वो मेरे बच्चे का गोश्त खा जाते हैं, मेरे बच्चे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सोया होता है। जब वो उठता है तो उसके इतने इतने बड़े जख्म बने होते हैं, और फिर मैं पायोडीन से भरती हूँ। मेरे और आपके अंदर तो महसूस करने के हिस्से मौजूद है। ये कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है, लेकिन हम सताइश नहीं करते खुदा की। दाऊद कहता है मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। जब हम खुदा की सताइश करते हैं तो खुदा हमारे बंधनों को तोड़ता है। कैसे? मैंने पहले आपको बताया कि हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करते हैं जब हम सताइश करते हैं। दूसरा काम क्या होता है, हम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे होते हैं कि खुदा ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुका है, वो आइंदा को भी मेरे लिए करेगा। वो शख्स जो सताइश नहीं करता वो खुदा के गुज़िश्ता कामों को भूल चुका है, लेकिन जो शख्स खुदा की सताइश करता है, इसका मतलब है कि वो खुदा के माजी के उन तमाम कामों को याद रखे हुए है जो खुदा ने उसके लिए किए हैं। और अगर उसको माजी के काम याद हैं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दाऊद की जिंदगी का यह खूबसूरत एलिमेंट है कि दाऊद खुदा के उन तमाम कामों को याद रखता है जो खुदा ने माजी में उसकी लाइफ के अंदर किए। अगर खुदा ने पिछले माह आपको पैसे दिए थे, आप सताइश कर सकते हैं कि खुदावंद तूने पिछले महीने मुझे पैसे दिए थे ताकि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, मैं ईमान रखता हूं कि तू इस महीने भी करेगा। जब हम सताइश कर रहे होते हैं, हम खुदा के उन कामों को याद कर रहे होते हैं जो खुदा ने हमारी लाइफ में किए हैं, और जब हम उन्हें याद कर रहे होते हैं तो हम अपनी जिंदगी की आइंदा आने वाली जरूरतों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि खुदावंद अब आइंदा आने वाली जरूरतों को भी पूरा करेगा। लेकिन जब हम खुदा की सताइश नहीं करते तो हम डावाडोल हो जाते हैं, ईमान में कमजोर हो जाते हैं, और शैतान हम पर रस्सियां फेंकता है, सैलाब लेकर आता है, आजमाइशें लेकर आता है, मुसीबतें लेकर आता है, हमें तबाह करने की कोशिश करता है, और हम उसके खिलाफ खड़े नहीं रह पाते क्योंकि हमारे अंदर खुदा की सताइश करने का जज्बा नहीं है। जो लोग खुदा की सताइश करते हैं, अभी चंद इतवार पहले आपने एक पैगाम सुना था जंग में, जिसमें यहोशफत बादशाह दूसरी तवारीख में, और एक खूबसूरत जंग का तस्करा हमने सुना था
کہ خدا نے ان سے کہا کہ تم نے فقط میری ستائش کرنی، تم نے فقط میری حمد کرنی ہے، دشمن سے میں خود لڑوں گا، تم جنگ کرنے کے لیے ضرور جاؤ لیکن تم ستائش کرنا، تم حمد کرنا۔ یہ تاریخ کی ایک واحد جنگ ہے، ایسی جنگ تاریخ میں آج تک لڑی نہیں گئی جس میں باجے تبلے بجائے گئے ہوں، بانسری بجائی گئی ہوں، بربت بجائے گئے ہوں، اور سامنے جو فوج ہے وہ توپیں لے کر آئی ہے، تلواریں لے کر آئی ہے، ان کے پاس تیر کمان ہے، شمشیر زن ہے ان کے پاس، لیکن ادھر جو فوج ہے ان کے پاس تبلا بجانے والے، ڈھولک بجانے والے، ہارمونیم بجانے والے ہیں، بربت بجانے والے ہیں، ستار بجانے والے ہیں، اور سرنگی بجانے والے ہیں، اور گیت گائے جا رہے ہیں، خدا کی ستائش کی جا رہی ہے۔ جب ہم ستائش کرتے ہیں ہم دشمن پر غالب آ جاتے ہیں، جب ہم ستائش کرتے ہیں ہم خدا کو موقع دیتے ہیں کہ خدا ہماری طرف سے لڑے، اور جب ہم ستائش نہیں کرتے ہم دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ ہم پہ غالب آ جائے۔ خدا نے ان سے کہا کہ تم ستائش ہی کرنا، اور وہ ستائش کرتے رہے، اور انہوں نے جنگ دیکھی، خدا نے انہیں جنگ دکھائی، لیکن وہ ان کی جنگ نہیں تھی۔ دو فوجیں اور لڑ رہی تھی آپس میں، ایک فوج تو انہیں مارنے کے لیے آ رہی تھی، تیسری فوج خدا چڑھا کے لایا تھا، اور وہ دونوں فوجیں لڑتی رہیں اور یہ گیت ہی گاتے رہے، ستائش کرتے رہے۔ جب ہم ستائش کرتے ہیں تو شیطان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شخص خدا کو جانتا ہے، اس کو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، آپ شیطان کے لیے ایک مشکل ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ستائش نہیں کرتے تو ہم شیطان کے لیے بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ شیطان آتا ہے ہمیں مصیبت میں گرفتار کر کے چلا جاتا ہے، شیطان آتا ہے ہماری بلیسنگ چھین کے لے جاتا ہے، شیطان آتا ہے وہ ہمیں تباہ حال کر جاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کسی جگہ پر جائیں، آپ کسی کی تعریف کر دیں، صحیح تعریف کریں، تعریف میں اور خوشامد میں فرق ہے لیکن یہ بڑے پاس پاس ہیں۔ تعریف جائز ہے، خوشامد ناجائز ہے۔ خوشامد اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وہ شخص حقدار نہیں، لیکن آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں تاکہ یہ شخص مجھے فیور دے۔ خوشامد بڑی بری چیز ہے۔ وہ لوگ جو ہماری تعریف کے حقدار نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوتا لیکن تو بھی ہم ان کی خوشامد کرتے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے، یہ خوشامد ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد کئی خوشامدی ہیں، سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں، آفیسز کے اندر ہیں، وہ اپنے باس کی خوشامد کرتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تاکہ دوسرے امپلائیز کی بجائے باس ہمیں فیور دے۔ ایسے ہوتا نا جی؟ ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسے خوشامدی ہیں، بھرے ہوئے ہیں، خوشامدیوں کی تعداد زیادہ ہے اور تعریف کرنے والے تو ہیں ہی نہیں۔ لیکن تعریف جو ہے، جائز تعریف، وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے۔ آپ کسی شخص کی تعریف کر دیں کسی محفل میں، وہ شخص آپ کے آگے پیچھے پھرے گا، وہ آپ کو کہے گا سر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں، آپ نے صرف اس کی تعریف کی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا انتظام کیا۔ ایک شادی میں گیا تو ایک بھائی نے مجھے کہا کہ دیکھیں سر، یہ ساری جو کیٹرنگ کا نظام ہے میرے ہاتھ میں ہے، کیٹرنگ اچھی ہے۔ میں نے کہا جی زبردست ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے چند ایک چیزوں کی تعریف کی اور واقعی وہ ایسی باتیں تھیں جن کے لیے مجھے تعریف کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا جی جو فنوز آپ نے لگوایا ہے، یہ فنوز میں نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا جی فنوز میرا اپنا ذاتی، کہندا ہے کیٹرنگ والے تھوڑا ہے، میں اپنے گھروں لے آیا جہاں میں سعودیہ تو لے آندا سی۔ تے میں کہا لا لو اج پھر موجہ کرو۔ میں کہا جی آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا کہ شادی کی رونق کو بڑھانے کے لیے آپ اپنے گھر سے اپنا ذاتی فنوز لے آئے ہیں، اور آپ نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا کہ ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ مجھے دیکھنے لگا غور سے۔ میں نے کہا جی آپ نے جو یہاں پر دوسرے انتظامات کیے ہیں، پھول لگوائے، بہت اچھے۔ میں نے سچائی سے اس کی تعریف کی تھی، میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن وہ شخص 3 گھنٹے کے پروگرام میں میرے ارد گرد ہی رہا، کیونکہ میں نے اس کی تعریف کی تھی، میں نے اس کی فیور حاصل کر لی تھی۔ اور پانی کے لیے وہ بار بار آیا، دوسروں کی ٹیبل پہ 1 منرل واٹر کی بوتل تھی، میرے پہ 2 تھی، اور مجھے اس نے کہا کہ تسی بیٹھو سر، ایتھے ہی کھانا ایتھے ہی آ جاتا ہے، اور اس نے مجھے کھانا بھی دے دیا۔ میرے ساتھ میرا ایک اور دوست تھا، کہنے لگا سر ایتھے کمال ہو رہے ہیں۔ میں کہا یار بس ویکھی جاؤ کی ہوندا۔ جب آپ خدا کی تعریف کریں گے آپ خدا کی فیور حاصل کر لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خدا کی برکت آپ کے ارد گرد ہوگی کیونکہ آپ خدا کے کاموں کے لیے اس کی ستائش کر رہے ہیں، آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تو گناہگار تھا لیکن تو نے اپنے بیٹے کی صلیبی موت سے مجھے رہائی بخش دی۔ ہاللیلویا، میں تیری ستائش کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں اس بیش قیمت لہو کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو بے عیب لہو ہے، اور جس کی بدولت میں تیری حضوری میں حاضر ہوتا ہوں، دلیری کے ساتھ بے عیب بن کر آتا ہوں، اور مجھے دلیری ہے کہ اب میرے اندر کوئی سن نہیں کیونکہ میں یسوع مسیح کے خون سے دھل چکا ہوں۔ جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں خدا کی فیور ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور جب ہم ستائش نہیں کر رہے ہوتے خدا کی فیور ہم سے دور ہوتی ہے۔ جب ہم ستائش کرتے ہیں خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہوتی تو شیطان اس چیز کو دیکھ لیتا ہے، شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ فیور ہے اس کے ساتھ۔ ایوب کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ خدا کی ستائش کرتا تھا، خدا کی تعریف کرتا تھا، خدا نے خود اس کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ ایوب کی کتاب پڑھیں اس کے پہلے چیپٹر میں پہلے 2-3 آیات کے اندر خدا خود اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جب شیطان
आता है ऊपर खुदा के पास, तो खुदा ने उससे कहा तू कहां से आ रहा है? उसने कहा थी बस ऐसी जमीन पे इधर फिर रहा था। तो खुदा ने उससे कहा क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? उसने कहा हाँ जी देखा है, उसके घर के चौगिर्द आग की बाढ़ है जो तूने लगाई है। ये वो फेवर है जिसको शैतान देख रहा था। अय्यूब को नहीं पता था कि मेरे घर के चौगिर्द एक बाढ़ है, लेकिन शैतान को वो बाढ़ नजर आती है जी। जब आप खुदा की सताइश कर रहे होते हैं, खुदा की फेवर आपके साथ होती है, आपकी सपोर्ट करती है, आपकी मदद करती है, और शैतान इस चीज को जानता है, और इसीलिए वो हमारी फैमिलीज के अंदर ऐसे मसाइल बनाए रखता है ताकि हम खुदा की सताइश न कर सकें। आपने महसूस किया कभी ऐसा? आप दुआ करके उठे, उसके बाद माहौल अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं होता। उसके बाद कोई छोटा सा ऐसा वाकया होता है जिससे सारी दुआ बराबर हो जाती है। हालांकि वो कोई बात नहीं होती, वो जरा सी एक चीज होती है। मुझे एक वाकया याद आ गया। कहते हैं शैतान एक जगह पर था, तो लोग उसे कहने लगे कि तूने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। शैतान कहना जी मैं तो कुछ भी नहीं करता, सब कुछ लोग आप कर दे। शैतान ने लोगों पे इल्जाम लगा दिया। उसने कहा ये कैसे, मैं प्रूफ चाहता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा मैं प्रूफ चाहता हूँ। शैतान ने कहा लो देख लो प्रूफ। उसने ऐसे करके शहद लगा दिया दीवार पर। शहद लगाया तो ऊपर से एक छिपकली आई शहद को चाटने के लिए। वहां पर एक शख्स खड़ा था जिसके पास कुत्ता था। उसने जब छिपकली को नीचे आते देखा तो कुत्ता उसको पड़ गया। उसके पास एक और कुत्ता था जो उससे दूसरी नस्ल का था। उस कुत्ते ने जब उसको भौंकते हुए देखा तो दूसरा कुत्ता गलतफहमी का शिकार हुआ कि ये मुझ पर भौंक रहा है, जबकि वो छिपकली पर भौंक रहा था। वो दोनों कुत्ते लड़ पड़े आपस में। जब कुत्ते लड़ पड़े तो उनके मालिक भी ने कहा तू मेरे कुत्ते ने मारे, और लड़ पड़े। एक मालिक के साथ दो भाई उसके और थे, उसके साथ दोस्त थे। बस फिर घमसान की जंग हुई वहां पर। किसी ने किसी का नाक तोड़ दिया, किसी ने बाजू तोड़ दिया, किसी ने लात तोड़ दी। शैतान कहता बाबा जी देख लो मैं तो कुछ नहीं कीता कुछ, मैं सिर्फ शहद ही लाया, बाकी काम मैंने आप कीता। हम शैतान को खुद मौका देते हैं। पौलुस रसूल के खत में मैंने एक पैगाम भी सुनाया है, इब्लीस को मौका ना दो। हम इब्लीस को खुद मौका देते हैं कि हमारी फैमिली में आकर तबाही मचाए, हमारे रवैयों को खराब करे, हमारे रिश्तों को कमजोर बनाए। हम शैतान को मौका देते हैं और शैतान अपना काम दिखा जाता है। लेकिन जब हम सताइश के रवैये को अपनाए रखेंगे तो हम शैतान को मौका नहीं देंगे कि वो हमारी फैमिली में आकर तबाही फैलाए, हमारी कलीसिया में तबाही फैलाए, हमारी जॉब पर, हमारे बिजनेस में आकर तबाही करे। आप मेरी बात समझ रहे? खुदा चाहता है कि हम सताइश करें। क्यों? ताकि हमें खुदा की फेवर हासिल हो जाए और हम सारा इज्जत और जलाल खुदा को दें। और जब हम सारा इज्जत और जलाल खुदा को देंगे तो शैतान को ये बात समझ आ जाएगी कि भाई ये फैमिली बड़ी टफ है। लेकिन इससे हरगिज आप ये अंदाजा ना लगाएं कि शैतान आपसे पीछे हट जाएगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जब बियाबान के अंदर खुदाम यीशु मसीह वहां पर थे, दुआ कर रहे थे, बियाबानी आजमाइश थी, निकले बाहर तो शैतान आ गया और उसने यीशु को आजमाने की कोशिश की। आप जानते हैं कैसे आजमाया? इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाएं, तू ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा, तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे पकड़ लेंगे। बहुत सी बातें दूर तक उसको दुनिया दिखाई, कहने लगा ये देख ये सब मेरी सल्तनत है, अगर तुम्हें सजदा करे सब कुछ तेरा हो सकता है। यीशु ने कहा शैतान दूर हो। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है शैतान थोड़ी देर के लिए यीशु से अलग हुआ। कितनी देर के लिए जी? थोड़ी देर के लिए। जब वो यीशु से थोड़ी देर के लिए अलग होता है जमीन पर रहते हुए, तो मैं और आप कैसे 1 घंटे की दुआ करके तसव्वुर कर सकते हैं कि बाजी शैतान महीने ली गया होनी जी शैतान। आप दुआ करके आमीन करेंगे तो शैतान फौरन अटैक करेगा, लेकिन आप गालिब कैसे आएंगे? सताइश करके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आप गालिब आएंगे, आप खुदा की सताइश करेंगे। जब आप सताइश करेंगे आप गलबे की जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि खुदा की फेवर आपके साथ होगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो? जब आपकी बीवी आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाए, आपने खुदावंद मैं तेरी तारीफ करता हूं इस बीवी के लिए, क्योंकि इसके साथ तूने ही मुझे बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सताइश कर रहे होंगे आपकी बीवी कितना को लड़ेगी आपसे? चुप कर जाएगी, वो खौफ खा जाएगी कि मेरा बंदा तो तारीफ की थी आंडिया, वो हालेलुया नारे मारी आंडिया, मैं लड़ रही हूं। वो शर्मिंदा हो जाएगी और वो चुप कर जाएगी और वो सॉरी भी करेगी। जब शोहर का मीटर बिगड़ जाए, पारा हाई हो जाए, तो उस बीवी को भी यही हिकमत अमली अपनानी चाहिए, खामोश होना चाहिए और खुदा की तारीफ करनी चाहिए। खुदावंद हमने तो भी दुआ की है और मैं ईमान रखती हूँ कि तूने हमें बरकत दी है। शैतान को मौका ना दे के वो हमारी फैमिली, अगर किसी से गलती हो जाती कहते होने तो तू दुआ की थी शैताना। 1 घंटा आपने घुटने टेके दुआ की, क्या फायदा हुआ उसका? आपने अपने मुंह से कैंसिल कर दिया। आपने बराह रास्त अपने शोहर को शैतान कह दिया, तो पीछे होकर की रह गया। शैतान कहता है तो मैं चाहना सा बीबी कि तू एक पूरा घंटा जो लाया होगा मैं तेन सिला दिया। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। हम दुआ करके उठे हैं, कलाम पढ़ के उठे हैं, चर्च से इबादत करके आए हैं, गीत गा के आए हैं, खुदा की ब्लेसिंग लेकर आए हैं। शैतान चाल चलेगा और हमने उसको फेल करना।
हम जैसे ही शैतान चाल चलता है हम फौरन उसकी चाल के साथ मिलकर अपनी भी चाल चला लेते हैं, और जब डबल चाल हो जाती तो फिर कौन उसका सामना कर सकता। मैंने देखा लोग आते हुए चर्च आते हुए लड़ रहे होते हैं, शैतान पहले उनका दिमाग बखेर देता है, रिक्शों में, गाड़ियों में, बसों में चर्च आते हुए मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, आ चर्च रहे हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पे, इश्यूज पे लड़ रहे हैं। और जब वो चर्च आते हैं, आके बैठते हैं, चर्च में गीत हो रहे होते हैं, लोग बरकत पा रहे होते हैं, और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बीवी ओनू देख रही होती, ओनू देख रहे हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर ग्रज होता है, गुस्सा होता है शोहर के लिए, कहते थे बड़े तालियां मार रही है रस्ते की, मैं बदतमीजी कर रही सी। देखिए शैतान कितना चालाक, और हम उसे मौका दे रहे हैं। आप जब घर से निकलें, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि हमने चर्च जाने से पहले ही अपने आप को प्रस्तिश के लिए तैयार कर लेना, इबादत के लिए, बंदगी के लिए, खुदा की सताइश करने के लिए, तारीफ करते हुए अपने घर से निकले। खुदावंद आज जब हम तेरे घर में जाएंगे, मिलकर गीत गाएंगे, आज तेरा जलाल छा जाएगा, तेरी हजूरी छा जाएगी, मौजज़ात होंगे, बरकत मिलेगी, हम तेरी सताइश करेंगे, और आज तो अपने जलाली कामों को हमारे दरमियान जाहिर करेंगे। आप शैतान को फेल कर देंगे। पहला बार तो फेल हो गया, घर से लेके चर्च आने तक तो आप सेफ्टी से आ गए। यहां पर आपने जब प्रस्तिश की, आप देखेंगे जब आप इस तरह से आएंगे, आते ही आप ब्लेसिंग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे से प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे तो आधा घंटा आप इधर उधर ही देखते रहेंगे, हिलते जुलते रहेंगे, पट्टे अकड़ते रहेंगे, खींचते रहेंगे, आपको तंगी होगी, कहीं जाकर फिर आप कहेंगे हुण मजा आया। असल में आप प्रिपेयर नहीं होके आए। और फिर जब आप इबादत करके यहां से निकले हैं तो अब शैतान को इस चीज की ज्यादा परेशानी है कि जब ये घर से निकला था उस वक्त भी इसने मेरी नहीं कुछ चलने दी, इसने इबादत भी सही तरीके से की है, पूरे ध्यान के साथ की है, इसने बरकत भी पा ली है, कलाम भी सुन लिया है। अब रास्ते में मैं काम दिखाऊं, किसी बच्चे को कहता चॉकलेट मांग, मांग चॉकलेट, बच्चा कहता पापा चॉकलेट, बीवी कहती चलो ले दे सू। देखें, सोचें इस बात को, मेरा जाती तजर्बा है, मेरी लड़ाई नहीं हुई, खुदा माफ करे, खुदा की दूरी में बता रहा हूं, लेकिन मुझे ये चूंकि इस चीज का पता है कि शैतान क्या कर रहा है, मैं फौरन ले देता हूं वो चीज। मैं इस टेक्निक को जानता हूं। बंदा कहता तुसी पागल हो, 24 घंटे चाकलेटा चाकलेटा, पागलो रोटी खाया करो। बीवी कहती हुणे तुसी चर्च तो आए हो, की फायदा तुहाडी दुआ दा, उत्थे तुसी गीत गांदे हो, प्रस्तिश करदे हो, बाहर आके तुसी बदल जांदे हो, इंज दियां दुआवां दा की फायदा, ना आया करो तुसी चर्च। नहीं आता फिर शैतान कहता क्लैपिंग करो भाई सारे, गवाही आई जे पहली। होता ऐसे कि नहीं होता? तो क्या आप इन चीजों को अभी तक समझ नहीं सके इतने सालों में कि शैतान किस तरह काम कर? शैतान ने जो झूठ पागे अदन में बोला था, आज भी वही झूठ बोल रहा है वो, और दुनिया आज भी उसको उसी तरह से मान रही जैसे हवा ने मान लिया। शैतान वही पुराने टैक्टिक्स यूज कर रहा है और लोग मान रहे, वही हरबे हैं खुदा के खिलाफ करने के, एक दूसरे के खिलाफ करने के। अगर हम में संजीदगी है तो हम कभी भी शैतान के आगे जेर नहीं होंगे। लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ, पहले खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसे भागना पड़ेगा क्योंकि आप खुदा के ताबे हैं। जब कोई फैमिली खुदा के ताबे है, जब कोई घराना खुदा के ताबे है, जब कोई कलीसिया खुदा के ताबे है, जब कोई शख्स फर्द वाहिद खुदा के ताबे है और वो इब्लीस का मुकाबला करेगा तो इब्लीस को जाना ही पड़ेगा। इब्लीस रुक नहीं सकता, स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि खुदा उसके साथ है, खुदा की फेवर उस बंदे के साथ है, उस घराने के साथ है, उस कलीसिया के साथ। और अगर हम सताइश करने वाले लोग नहीं हैं तो हम इब्लीस को मौका दे रहे हैं कि वो आए और हमें तबाह कर दे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके घरानों में आइंदा को ऐसा होता रहे? नहीं ना चाहते तो फिर सताइश करें। किसी से गलती हो गई, आप ये सोचें कि ये भी तो इंसान है, मेरे से गलतियां होती हैं, ये भी इंसान है, इससे गलती हो सकती, चलो कोई बात नहीं। उस शख्स को फौरन उस चीज का अगर बदतमीजी से एहसास दिलाया जाएगा तो वो बंदा ढीठ हो जाएगा, वो जानबूझकर वो काम करेगा। सो आज हमें मसीह में बालिग होने की जरूरत है, खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है। और दाऊद कहता मैं इसलिए खुदा की सताइश करता हूं क्योंकि वो उस लायक है। मेरी और आपकी जिंदगी में हर रोज कितने काम खुदा करता है और हम उसके लिए खुदा की सताइश नहीं करते। एक भाई मुझे कहने लगा, कहता सर मैं किवें दुआ करा, मैनू करनी नहीं जे आंदी। मैं कहा भाई तुसीं कितनियां क्लासां पढ़े हो? कहता जी मैं अनपढ़, ऐसे लिए तो नहीं आंदी। मैं कहा व्हाट्सएप आंदा करना, फेसबुक के उत्ते लाइक करना आंदा? मैं कहा दुआ सौखी जी आदे नालों। क्यों जी? दुआ आसान है, अगर हम इसको अपना लें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, ज्यादा ईजी है। मैं कहा जी जिवें तुसीं तस्वीर लाइक की थी जी खुदा नूं लाइक करो। खुदावंद मैं लाइक करना, तू कितने प्यारे टींडे बनाए, लाइक ही करना है ना। टींडे कितने जायकेदार सब्जी है, बच्चे उसको लाइक ही नहीं करते, लेकिन उसको लाइक करें क्योंकि वो मजेदार सब्जी है। आमीन। कितनी चीजें जिनको आप लाइक करते हैं, अगर लाइक करने का इतना ही शौक है तो खुदा की चीजों को लाइक करें। खुदावंद
میں اس بہن کے لیے جو میری بڑی بہن ہے میں اس کو لائک کرتا ہوں اسے کیونکہ تو نے سے بنایا ہے. ان کے اندر جو کمزوریاں ان کو بھی قبول کریں اس لیے کیونکہ خدا نے ان کو بنایا, خدا نے ان کو کمزور نہیں بنایا تھا, گناہ کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری آئی ہے. اور اگر میں اور آپ بچ سکتے ہیں تو آپ اپنی بہن کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی ساس کے لیے, اپنی بہو کے لیے, اپنے سسر کے لیے, اپنے داماد کے لیے, اپنے بہنوئی کے لیے, اپنے نندوئی کے لیے, اپنی جٹھانی کے لیے, اپنے جیٹ کے لیے ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا انہیں بھی بدل سکتا ہے. سو آئیے آج سے ہم سب مل کر خدا کی ستائش کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. آپ بائبل مقدس کو پڑھیں, خدا نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جن کے لیے میں ستائش کر سکتا ہوں. آپ اپنی زندگی کو واچ کریں, کون سی ایسی باتیں جن کے لیے میں خدا کی تعریف کر سکتی ہوں, جن کے لیے میں خدا کی ستائش کر سکتی ہوں. اور جب آپ ستائش کریں گے, تعریف کریں گے, آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ میں بڑا ایزی ہو گیا ہوں, میں تو بڑا خوش رہنے لگا ہوں, میری بیوی بھی بڑی خوش ہے, میں بھی بڑا خوش ہوں, بچے بھی بڑے خوش ہیں, گھرانہ سارا خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کی ستائش کر رہے ہیں. جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں تو خدا کی فیور آتی ہے. میری دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بڑبڑانے والا نہ ہو, بلکہ ہم سب خدا کی تعریف کرنے والے, اور ہمارا دھیان انہی باتوں میں لگا رہے کہ خدا نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے. جب آپ کا دھیان ان چیزوں پر لگا رہے گا کہ خدا نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے, تو آپ ریڈی ہو جائیں گے ان باتوں کو ریسیو کرنے کے لیے جو خدا آپ کی لائف میں آگے کرنے والا ہے. آمین. خدا آپ کو برکت دے. Praise God.